Jai Gurudev, good morning. Jai Gurudev, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे थे ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज लेकिन बच्चे बहुत कम ज्वाइन हुए, सब सो रहा है।
चलो स्टार्ट करते हैं। ओके सर एक बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एक्सेप्शन समझाओ ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कौन सा एक्सेप्शन? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छा एक्सेप्शन तो अभी पढ़ाया नहीं है ना शायद। एक्सेप्शन बता दी, कहाँ तक पढ़ाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में? एक बार एक्सेप्शन का पहला वाला बताया आपने। हाँ सर पहला वाला ही हुआ था तो वो एक बार रिपीट करो ना। कौन सा हुआ था पहले बताओगे तुम? इन नोबल गैस, हाँ in noble gas the amount of energy required, that is delta H, positive electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव Yes. लिखा है ना? हाँ सर। है ना, चलो समझाता हूँ। सर इसका मतलब एक बार समझा दो। जस्ट चलो, अभी भी बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं। तो आज मैसेज करवाता हूँ लोगों को। हाँ, अभी जो ज्वाइन हुए जो बच्चे, इतने लेट कहाँ थे आप लोग? 7 मिनट हो गया। 8 बजे से क्लास है, 8:07 हो गया। आज कुछ बच्चे को कॉल जाएगा जरूर। चलो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोगों ने एक्सेप्शन पढ़ा। क्या एक्सेप्शन था? P2 का जो सॉरी नोबेल गैस का जो है, नोबेल गैस का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होता है, डेल्टा H क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे एक गैस है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो क्या होता है? A माइनस बनता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। हमने प्लस एनर्जी लिखा था, है ना? तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है? निकल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हो रहा है तो क्या हुआ? डेल्टा H क्या होगा? निगेटिव। डेल्टा H यहाँ पे क्या होता है? निगेटिव। डेल्टा H निगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? माइनस डेल H। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? माइनस डेल H। क्या होता है? माइनस डेल H। तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस, है ना? बट इन नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? क्योंकि उसमें हमें एनर्जी क्या हो रहा है? देना पड़ रहा है। एनर्जी देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है? उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्यों? डेल्टा H क्या है? एनर्जी दी है, मतलब डेल्टा H क्या हुआ? पॉजिटिव। है कि नहीं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? माइनस डेल H। यानी एनर्जी जो रिलीज हुआ तो वो क्या हो जाएगा? कितना रिलीज हुआ? ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे बच्चे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? माइनस डेल H। ठीक है, अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो क्या डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव। अगर एनर्जी निकल रहा है तो डेल H क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी मिल रहा है, इसलिए डेल्टा H क्या है? निगेटिव। इन जनरल बस नोबेल गैस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या होता है? एनर्जी देना पड़ता है। इसका कारण क्या है? कि उसका मेन कारण है कि वहां पे जो होता है नोबेल गैस में ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे रिपल्सन क्या होता है? काफी डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, दिख रहा है ना?
सर एक एग्जांपल से बताओ ना। कौन सा एग्जाम्पल एग्जाम्पल? हाँ बोलो। सर पर नोबल गैस तो स्टेबल है ना, तो अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे तो वो बहुत रिपल्शन करेगा ना। इसलिए तो हमने बोला उसी रिपल्सन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी दे देते हैं, है ना। जबरदस्ती ऐड करोगे तो आपके कोई अगर लेना नहीं चाह रहा है तब भी आप जबरदस्ती दे रहे हो तो आपको क्या हुआ, एनर्जी लॉस होगा। अगर कोई लेना चाह रहा है आप उसको दोगे तो वो आएगा आपके पास, दे दो भैया दे दो भैया, है ना। हाँ सर। तो वही बात है, ठीक है। अगर जैसे है आप जाकर के किसी भिखारी को 1 रुपया दोगे, है ना, तो वो खुश होगा, भगवान करे आपका ये हो, अच्छा हो, ऐसे वैसे। यही चीज आप जाकर के अनिल अंबानी को देने जाओगे तो लेगा क्या? नहीं ना। सेम चीज यहाँ पे, नहीं। ठीक है। सर हाँ बोलो। एक बार वो समझाना कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा क्यों? आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा? अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। सर इलेक्ट्रॉन मतलब एफिनिटी में, एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है एटम से। हाँ तो सराउंडिंग मतलब क्या हुआ, हमें एनर्जी चाहिए, जरूरत हो हमको क्या चाहिए, एनर्जी। हम क्या चाहेंगे एनर्जी देना? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मिलता है और आयनाइजेशन एनर्जी में देना होता है, एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना सही है, ठीक है। हाँ सर। चलो 10 स्टूडेंट आफ्टर 8-7 ज्वाइन किया, यानी 10-12 मिनट बाद अगर आप ज्वाइन करोगे बहुत सारे चीज बात खत्म हो जाएगा। सोए रहते हो, कैसे काम चलेगा? तो मैंने सारे बच्चे का स्क्रीनशॉट ले लिया जो जो अटेंडेंस था। चलो फर्स्ट पॉइंट लिख लिए थे, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे थे फिर कोई रिपीट कर देना। बोलना बच्चे। In noble gas, electron affinity, the amount of energy required, that is delta H positive, EA negative. Therefore EA is negative। Negative. चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखोगे सब लोग। सेकंड पॉइंट लिखो, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, पीरियड 2 का जो होगा एलिमेंट, पीरियड 2 का एलिमेंट का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो पीरियड 2 का जो एलिमेंट होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा पीरियड 3 वाले से कम होगा, ठीक है। पीरियड 2 वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, पीरियड 3 वाले से कम होंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख लोगे, इसमें आप लोग लिखोगे ग्रुप ग्रुप 13 to 18, group 13 to 18, electron affinity of group 13 to 18, electron affinity of P2 is less than P3, P2 is less than P3, ठीक है। P2 is less than P3 लिख लिए। हाँ सर। तो इसको भी ध्यान रखना, P2 क्या होगा, P3 से कम होंगे, ठीक है ना। सर ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉलर साइज, लिख लो आगे इसी में डाल लिख लो, ड्यू टू स्मॉलर साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज,
लिख लिए, ड्यू टू स्मॉलर साइज। ठीक है, अब एक तो चीज देखो बच्चे। सर P2 का बड़ा होगा ना P3 से, हाँ, तो आपने उल्टा लिखा है। इसका साइज क्या होता है उल्टा नहीं लिखा है, ड्यू टू स्मॉलर साइज। साइज क्या होता है बहुत कम, इसलिए यहाँ पे आपको हमने बोला था कि रिपल्सन क्या होता है, डोमिनेट कर जाता है। तो ड्यू टू रिपल्सन डोमिनेट करने से P2 क्या हो गया, कम हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी P3 से। ठीक है, इसका एक ही रीजन है, उसका साइज क्या है, स्मॉल। P3 क्या क्या होता है, सफिशिएंट साइज होने के कारण उसमें रिपल्सन डोमिनेट नहीं करता। आफ्टर P3 क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है उसके लिए सफिशिएंट साइज होते हैं, जिससे क्या होता है वहां पे क्या कहते हैं, रिपल्सन डोमिनेट नहीं करता। अगर रिपल्सन डोमिनेट नहीं किया तो क्या होगा, वहां पे डोमिनेंट एनर्जी क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू साइज हो जाते हैं। इसलिए तो हमने इसको एक्सेप्शन में लिखा है, नहीं तो हम क्यों लिखाते एक्सेप्शन में। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे लिख लोगे, ग्रुप 17 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 17। ग्रुप 17 में कौन कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, तो क्या होगा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन वाले है ना, बस ओ लास्ट में रहेगा। स्टाइल से टी, ठीक है, ऑक्सीजन क्या आ जाता है, लास्ट में चला जाता है। ठीक है, लिख लिए, मैंने ये कल भी बताया था आप लोगों को। चलो अब एक चीज और देखोगे, इस दोनों में अगर कंपेयर करें तो ऑक्सीजन से क्लोरीन क्या होगा, ज्यादा होगा ना सर। सॉरी सॉरी, आयोडीन और सल्फर में क्लोरीन, आयोडीन का क्या होगा, सल्फर से ज्यादा होगा। आयोडीन का ज्यादा है सल्फर से, मतलब ये पूरा का पूरा इसके पीछे आ जाएगा ना, बोलो। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो लिख लो, लिख लिए, लिख लिए सब लोग। हम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े थे, सक्सेसिव हाँ आयनाइजेशन पढ़ा एनर्जी, था, सब भूल गए। पढ़ा हाँ ना, था उसमें सर, क्या था, पढ़ा था। क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन करके बाहर निकाल रहे थे, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी आ रहा था उसी को हम क्या बोले थे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, यही बोले थे ना। हाँ सर। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करे होगा, बोलो, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी एनर्जी बढ़ निकलेगी, मतलब रिलीज होगी। निकलेगी या देना पड़ेगा, दोनों हो सकता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अल्टरनेटिव ऐड करेंगे। जैसे एक गैस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, क्या बनेगा, A- गैस। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट ना।
ए माइनस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ए माइनस 2 गैस, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलेंगे, सेकेंड ना, ठीक है, एंड सो ऑन, है ना, ठीक है। तो इसमें एक चीज यहीं पे हम दो ही का देख रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आएगा इसमें एनर्जी, ठीक है, ये आएगा, यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। और इस दोनों को अगर सम कर दें, इस दोनों को सम कर दें, ए माइनस गैस इधर भी, ए माइनस गैस इधर है, लेफ्ट इक्वल टू राइट ये है ना, बोलो, ये और ये दोनों सेम है ना, हाँ। तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ए गैस, ये लेफ्ट साइड है तो 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ए माइनस 2 गैस, इसका जो इलेक्ट होगा क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, ये फर्स्ट ये सेकेंड बोल दो, डेल्टा एच फर्स्ट प्लस डेल्टा एच सेकेंड इक्वल टू ये जो आएगा ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। सर डेल्टा H1 नेगेटिव और डेल्टा H2 पॉजिटिव कैसे है वो बताओ ना। अभी हमने बताया था डेल्टा एच, बोलो, अभी मैंने आप लोगों को डेल्टा एच क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, डेल्टा एच फर्स्ट क्या बताया था, नेगेटिव। नेगेटिव ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एच नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद जाकर के इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है डेल्टा एच, वो क्या बताया था, अभी देखो डेल्टा एच सेकेंड वाला में क्या होगा, जैसे ही निगेटिव आने आया इस पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा नहीं, ये हाँ सर। जैसे ही निगेटिव आया, अब क्या हुआ, इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम हो गया ना, हाँ। तो जेड इफेक्टिव कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, अट्रैक्ट करने की पावर अच्छा कम हाँ हो जाएगा ना, अट्रैक्ट करने की पावर कम होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना पास आएगा, जितना पास आएगा तो एनर्जी क्या होगा, उतना ही रिलीज होगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, रिंग यहाँ पे रिपल्सन डोमिनेट, और इसका डेल्टा एच जो आता है इसके डेल्टा एच से ज्यादा आता है, ठीक है, ज्यादा आता है और वो भी पॉजिटिव में, हाँ ठीक है। सर। तो ओवरऑल जो सम आया वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कहीं कहीं जरूरत हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने लिख लिया इसको, बोलो। अब एक बात बताओ, आप लोग -200 और -300 जूल अगर हमें बोले डेल्टा एच इक्वल टू -200 जूल, डेल्टा एच इक्वल टू -300 जूल, कौन सा ज्यादा है, 1 और या 2, फर्स्ट। 1। सब लोग 1, Yes. आंसर है 2। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे निगेटिव साइन क्या बता रहा है, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब, ठीक है। 1 मिनट, चलो। देखो डेल्टा एच यहाँ 1 है, ये क्या आ रहा है -200 जूल, इसका मतलब क्या, -200 का मतलब, माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या आ रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखना। आईआईटी में एक बार क्वेश्चन भी आया था,
क्वेश्चन ये नहीं था कि ये ज्यादा होगा या ये कम, इसी तरह से था, उसको सॉल्व किया गया और पूछा कि किसका एनर्जी ज्यादा आएगा। तो एक दोनों क्या रहा था, निगेटिव में, और जैसे ये मान लो एक का आंसर 200 माइनस 200 आया था, एक का माइनस 300, तो उसने बोला कि ए का एनर्जी ज्यादा होगा, यानी उसने बोला फर्स्ट का एनर्जी ज्यादा होगा। तो निगेटिव में क्या था, निगेटिव साइन के साथ देखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ज्यादा होगा, बट क्या एक्चुअल में निगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज को। रिलीज। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हम निगेटिव साइन को नहीं वैल्यू देखेंगे। फिर जाकर के क्या हुआ, बहुत सारे फैकल्टी ने उसको क्लेम किया। ठीक है, तो रिजल्ट होने आने से पहले आईआईटी ने उसका आंसर को चेंज किया, फिर जाकर के रिजल्ट दिया था। ठीक है, आईआईटी एडवांस था, वो भी बहुत दिन पहले। चलो, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सब लोग हो गया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कराए थे? नहीं। नहीं सर। केवल थ्योरी कराए ना? हाँ सर। चलो, एक चीज लिख लो पूरे। अब देखो, दोनों हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, बताओ, बोलो। आयनाइजेशन एनर्जी हमने अभी तुरंत बोला था क्या होना चाहिए, मिनिमम। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो पूरे क्लोरीन का पीरियोडिक टेबल सबसे कम होगा सर। किसका, सीजियम का सबसे कम होगा, सीजियम। वेरी नाइस, सीजीएम का सबसे कम होगा। देखो, हमने क्या बोला, इधर से इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इधर से इधर क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, नहीं बोला, लिखा है ना ऊपर में, इन पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। तो इधर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा, डिक्रीज ही ना, बोलो बोलो। यस सर। तो इधर से इधर डिक्रीज, तो इधर वाले का क्या होगा, कम होगा। अब ऊपर टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, सीजीएम। तो सीजीएम का क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। तो लिख लो, क्या लिखोगे बच्चे, सर उससे नीचे भी तो एक है, FR। वो इलेक्ट्रो, वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको हम नहीं देखते हैं, इसलिए हम देखो लास्ट वाले एलिमेंट को नहीं लिखा था। ओके सर। तो क्या लिखोगे, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी जिसका होगा वो क्या होगा, ज्यादा अच्छा है ना, तो यानी उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा। मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी लिखोगे, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो कौन सा होगा ये, सीजीएम ना। उसके बाद लिखोगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बोलो। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, इधर से इधर इंक्रीज, इधर से इधर इंक्रीज। तो इधर वाला जो एलिमेंट होगा वही सबसे ज्यादा होगा ना, बोलो। सर तो इधर वाला कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन। क्लोरीन, वेरी नाइस। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, तो वो क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है ना, तो लिख लोगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, कौन सा होगा, क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद ये क्या हुआ, मैक्सिमम। अब मिनिमम भी लिख लो, यानी मैक्सिमम सॉरी किसका, आयनाइजेशन एनर्जी, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी एंड मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सा होगा बच्चे,
बोलो बोलो। बोलो तो। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? इधर से इधर क्या हो रहा है? इंक्रीज। इधर से इधर क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो सबसे किसका होगा? नोबेल गैस वाले का। नहीं बताया था? नियॉन। है ना? नियॉन क्यों होगा? हीलियम उसके ऊपर है ना? हाँ सर, हीलियम होगा। है ना? तो हीलियम क्या ऊपर है, तो सबसे ऊपर कौन सा है? हीलियम है यहाँ पे। तो हीलियम से नीचे तो नियॉन है ना, तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। है ना? तो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? नियॉन का। मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? सॉरी, हीलियम का। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? हीलियम का। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? सर मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख ले रहा हूं। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी एंड मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, यानी मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल नॉन मेटल हो जाएगा ना? बोलो। मोस्ट नॉन रिएक्टिव मेटल। अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव बोल सकते हो, बहुत सही। रिएक्टिव नॉन मेटल, नॉन मेटल है ना हीलियम? कौन सा होगा Yes. बच्चे? हीलियम। लिख लो। इसलिए हीलियम का कहीं पे कोई कंपाउंड नहीं, देखो होता है क्या? नहीं। चलो, तो ये आपका था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम सर लोग बात मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मिनिमम इलेक्ट्रॉन, वही तो लिखा है ना? मैक्सिमम नहीं, ये आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम आयनाइजेशन। अच्छा, दोनों भी वही नहीं होगा। लिखा है, तो वही होगा ना, देख लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या था? नोबेल गैस क्या था? पॉजिटिव था ना? नहीं था? हाँ सर, था। तो सबसे कम क्या आएगा? वही आएगा। हाँ। तो लिख लो। लिख लिया ना? अब हम लोग आगे बात करते हैं। सब लोग हो गया ना? बोलो। हाँ सर। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे चैप्टर में यूज होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना है। लिखोगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? चाय से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चाय। इसको क्या बोलते हैं? चाय। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चाय से। तो थोड़ा सुनोगे इसके बारे में। सब लोग लिख लिया है? हाँ सर। चलो, तो इसमें क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोनिटी इसको क्या लिखते हैं? EN। इसको रिप्रेजेंट करते हैं चाय से। तो हम लोग अपने भाषा में समझें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मेन मतलब क्या हुआ? बेईमानी करने की क्षमता। मेन मतलब क्या हुआ बच्चे? बेईमानी करने की क्षमता। ठीक है, जिससे
क्या होता है कि अगर दो आदमी मिलकर के बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और इक्वली दोनों ने पैसे लगाए, तो दोनों का क्या होता है, प्रॉफिट हो या नुकसान हो या कुछ भी हो, दोनों इक्वली डिवाइड होगा ना, होंगे कि नहीं? लेकिन हाँ सर। लेकिन कोई क्या करे, ज्यादा प्रॉफिट ले ले, तो उसमें क्या होगा, बेईमानी किया ना उसने, है ना, या क्या करे, चुरा नुका करके ले लिया, जबरदस्ती ले लिया, तो उसमें क्या हो गया, वो बेईमानी है ना। सेम चीज यहाँ पे होता है, सेम चीज यहाँ पे होता है, जैसे ए और बी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट ना, हाँ सर, कोवैलेंट। है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक और दो, दोनों क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, हाँ। है ना। लेकिन अगर क्या हो, ये बेईमान हो, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। देखो, कोई भी इंसान एकदम 100% सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अब के दुनिया में नहीं है ना, कोई भी हो, है ना, कोई थोड़ा ज्यादा, कोई थोड़ा कम। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, दोनों क्या है, बेईमान है, लेकिन ये क्या है, ज्यादा। तो बी क्या हो गया, ईमानदारी उसका थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि अब देखो दो आदमी मिलकर के बिजनेस कर रहा है, एक ने ज्यादा बेईमानी कर लिया, बी क्या क्या थोड़ा बहुत किया, तो क्या कहेगा, बी क्या था, ईमानदारी बोलोगे ना, क्योंकि एक का बी का नुकसान हुआ। तो सेम चीज यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, कि जैसे ए ने खींच लिया, तो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा, बी से क्या है, कम, ठीक है। यानी दोनों क्या है, बेईमान है, लेकिन ए ज्यादा है, बी थोड़ा कम है, ठीक। तो प्राउड्स ने क्या किया, इसी को एक स्केल पे ड्रॉ कर दिया, जिसका सबसे ज्यादा है उसको क्या बोला इसने, 4, उसका वैल्यू कितना बोला, 4, जिसका कम है उसके वैल्यू को क्या इसने माना, 0, ठीक है। तो इसने 0 और 4 के बीच में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, समझ गया? सब फिर से बताओ ना, नहीं समझा। नहीं समझे, फिर से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, ठीक है, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करने की पावर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो किया ये, ठीक है, इसको अपने और अट्रैक्ट करने की पावर क्या है, ए का क्या है, ज्यादा। तो हम क्या बोलेंगे, जिसका शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा हो, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा। ए का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। तो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, किससे, बी से। तो प्राउड्स ने क्या किया, इसको एक स्केल पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक स्केल पे डिवाइड कर दिया, जो सबसे हाईएस्ट है, जो सबसे हाईएस्ट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोला इसने, 4, जो सबसे लोएस्ट है उसको क्या बोला, 0, ठीक है, जो सबसे लोएस्ट है उसको क्या बोला इसने, 0, जो सबसे हाईएस्ट है उसको क्या बोला, 4, जो सबसे लोएस्ट है उसको क्या बोला, 0। तो इसने तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेंज कहाँ से कहाँ हो गया, 0 to 4 अकॉर्डिंग टू प्राउड्स, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से क्या हुआ, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक, तो हम लोग को वैल्यू याद नहीं करना है, 2-4 का वैल्यू ध्यान रखना होता है, बाकी को नहीं, ठीक है, समझ गया। तो लिख ले, सॉरी प्राउड्स बोल दिया था ना, पॉली होगा, पॉली, ठीक है। तो लिखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, it is tendency of an atom, it is a tendency of an atom
to attract, it is tendency of an atom to attract share pair electron. It is a tendency of an atom to attract, it is a tendency of an atom to attract share pair electron सर एक बार वो towards वर्ड itself. लिखो ना, कौन सा? शेयर पे। SHARE PAIR, ठीक है। ओके सर। लिख लेना SHARE, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा? इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स itself, ठीक है, टुवर्ड itself। लिख लिए बच्चे? इसको लिख लोगे टुवर्ड्स itself। ए और बी में ए क्या करेगा? अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। लिख लिए? सर हाँ बोलो। सपोज ए एलिमेंट है, तो ए एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी रहती है जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है? हाँ तो वही तभी आगे देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सर है ये ना? सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के लिए है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नहीं, देखो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड में ना, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की प्रॉपर्टीज हुई, ना कि कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या किया? खींच लिया। तो किसका प्रॉपर्टी? एटम का हुआ ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसको हम लोग कहीं पे भी देख सकते हैं, किसी भी सारे एटम को, जितने भी पीरियोडिक टेबल में सारे एटम को चेक करेंगे, ठीक है, ए और बी में किसका ज्यादा किसका कम है, ठीक है। सर तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नहीं होगा ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी ना? क्यों नहीं होगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में ब्रेक करेंगे ना। हाँ सर। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, देखो उससे कोई मतलब होता है? अब देखो कोई भी दो आदमी हो, ऐसे समझो कि बिजनेस किया, तो दो आदमी बिजनेस किया, तो ए और बी ने बिजनेस किया। ए और बी में क्या है कि ए और बी में कोई भी बिजनेस करे, जो बेईमान है वो तो हर जगह बेईमानी करेगा ना। यस और नो? बोलो। यस सर। तो वही चीज है। सर मतलब हर टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ज्यादा ही रहेंगी क्या? क्या बोला बच्चे? फिर हर टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही ज्यादा ही रहेंगी क्या? ना, ए और बी तो कोई एटम है ना। मैंने तो ए और बी क्या लिया? जनरल टर्म लिया ना। ए और बी हमने क्या लिया यहाँ पे? जनरल टर्म हाँ ना। सर, हाँ हाँ। तो ए तो कोई भी हो सकता है, बी कोई भी हो सकता है, लेकिन जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा है वो तो हमेशा उसका ज्यादा ही रहेगा, चाहे कभी भी लो। सर हम पहचानेंगे कैसे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? अरे वही तो आगे पढ़ना है। अभी हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे कि नहीं? जैसे आयनेशन एनर्जी पढ़े, डिफिनेशन पढ़े ना, उसके बाद पर क्या पढ़े? फैक्टर ना। लिखो सब लोग, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? जेड इफेक्टिव वाला, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होंगे,
बोलो बोलो, तो क्या होगा उसके? कुछ नहीं मालूम तो डायरेक्टली पर तो फर्स्ट लिखना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव, हाँ बोलो। सर रिपीट करिए लाइन। फैक्टर इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे जेड इफेक्टिव, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ब्रैकेट में जेड इफेक्टिव, है या नहीं? तो जेड इफेक्टिव में क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट पॉइंट क्या लिख लोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। देखो एक्चुअल में ऐसा क्यों? देखो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को अपने और उतना ज्यादा खींचेगा ना, बोला? सर इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? उतना ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने और उतना ही ज्यादा खींचेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? उतना ही ज्यादा। यही बोले ना? बोलो बोलो, है ना? तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख लिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। सेकंड पॉइंट क्या होगा? बोलो। एटॉमिक एटॉमिक साइज। हाँ, है ना? साइज ऑफ एटम। सेकंड पॉइंट लिख लोगे साइज ऑफ एन एटम। क्या होगा साइज के? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा? उतना ही कम। क्योंकि साइज ज्यादा होगा तो उसको खींचने में क्या होगा? डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फोर्स क्या होगा? कम लगेगा ना, है ना? तो फोर्स क्या होगा? कम लगेगा तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अट्रैक्ट कम होंगे ना, बोलो बोलो बोलो। तो और एक बार बताओ ना। मैंने बोला साइज, साइज क्या होगा? जितना ज्यादा बड़ा होगा डिस्टेंस क्या होगा? उतना ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम ना। हाँ सर। तो क्या हो गया? डिस्टेंस कम हुआ मतलब क्या हो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? कम। कम हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपने हाँ। और अट्रैक्ट करने की पावर ही कम तो हो गया, है ना? लिख लिए? 1 मिनट सब लोग वेट करना। तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होती है ना? 1 मिनट वेट करना बच्चे थोड़ा। हाँ बच्चे देखो, लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज होना चाहिए। ऑब्वियसली है, ठीक और है। सर अप टू डाउन? अप टू डाउन क्या होगा? हैप्पी बताओ। डिक्रीज। डिक्रीज, सही है ना? नेक्स्ट लिखोगे इसमें थर्ड पॉइंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ना, बोलो बोलो। न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड पॉइंट हम लोग आयनेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखे थे ना, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो हाँ ना? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पॉइंट लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा क्या? बोलो। नहीं। नहीं सर। तो इसमें लिखो लोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
Okay. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अच्छा बताओ, कैटायन पे डिपेंड करेगा चार्ज ऑन कैटायन? हाँ हाँ सर। ऑब्वियसली है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो लिख लो फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे? चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। फिफ्थ पॉइंट लिखोगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन अनायन। वेरी नाइस, लिख लो चार्ज ऑन एनायन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, सब लोग लिख लो। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चार्ज ऑन कैटायन में क्या आएगा? क्या 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 क्या? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चार्ज ऑन कैटायन में क्या आएगा? आपने वो नहीं लिखा है। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कैटायन में तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा ना, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। सर नहीं समझा। अगर कोई कैटायन है जैसे Ca+ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, न्यूट्रल हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना, हाँ क्योंकि स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। जितना ज्यादा न्यूट्रल की ओर जाएगा एलिमेंट, उतना ही ज्यादा स्टेबल की ओर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो उसमें पूछे तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, लिख लेना। बोलो बोलो। हाँ सर। 6 पॉइंट लिखोगे? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा अभी हम लोग नहीं पढ़े। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा केवल लिख लो, अभी नहीं पढ़े इसको। sp का क्या होता है ज्यादा? sp2, उसके बाद sp3। लिख लिए? इसको लिख लो, अभी समझना नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, वहां पे फिर समझेंगे। सर एक बार कैटायन और अनायन का बताओ। क्या चीज? कैटायन में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? जेड इफेक्टिव होगा। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा इलेक्ट्रॉन उतना खींचेगा, है कि नहीं? हाँ सर। बस, लिख लिया ना? तो इसको लिख लिया। अब लिखोगे, अब देखो इन पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक किसका होता है? फ्लोरीन का। 4। क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद सॉरी फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ब्रोमीन। उसके बाद ऑक्सीजन। क्लोरीन, देन आफ्टर नाइट्रोजन, FOCl। ठीक है, इस चार को ध्यान आगे पहले लिख लो, नीचे लिख लोगे इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। लिख लो इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट in periodic table left to right in periodic table left to right electronegativity increases, top to bottom electronegativity
डिक्रीजेस ना इन हाँ, sir. पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू सर एक राइट। बार लेफ्ट टू राइट में चाहिए तो हाँ बोलो बोलो। सर लेफ्ट टू राइट क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या होगा आप बताओ, क्या होना चाहिए आप बताओ अकॉर्डिंग टू दिस। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है ना, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है ना, जेड इफेक्टिव इंक्रीज साइज डिक्रीज दोनों के अनुसार फिट बढ़ रहा है, यानी क्या हो गया इंक्रीजेस, है ना। तो लेफ्ट टू राइट क्या लिखा, इलेक्ट्रोनेट्री increases, top to bottom electronegativity decreases, लिख लिया ना, ठीक है। अब इन पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या बोला बच्चे, बोलो सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा F O ऑक्सीजन, C क्लोरीन, N N, ठीक है। कहीं पे नाइट्रोजन का ज्यादा लिखा होगा क्लोरीन का, जो कि गलत है। किसका होगा, क्लोरीन ज्यादा होगा नाइट्रोजन से, ठीक है। FOCl N, एनसीईआरटी में देखोगे वैल्यू दिया हुआ है दोनों का, ठीक है। तो F का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 4, O का 3.5, क्लोरीन का 3 और नाइट्रोजन का भी हम लोग अप्रॉक्स 3 ले लेते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे देखोगे दोनों को अप्रॉक्स इक्वल लिखा होगा, लेकिन एडजस्ट अगर निकालोगे तो किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का नाइट्रोजन से, ठीक है। लिख लिए, लिख लेना इन पीरियोडिक टेबल FOCl N, F ग्रेटर देन O ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन N, आगे लिख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या चीज हम लोग देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। लिख लिया ना। हाँ सर। नेक्स्ट देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल less than electronegativity of hydrogen less than electronegativity of non metal, लिख लो। ठीक है, लिख लिए। सर मेटेलॉइड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? मेटलॉइड क्या होगा, बीच में ही आएगा ना, हाँ, तो उसको देखना पड़ेगा। वो हाइड्रोजन के आसपास होगा, हाइड्रोजन के आसपास होगा तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसका कोई डाटा नहीं है पास में, ठीक है। हम लोग कोई डाटा याद करते नहीं है, जिसकी रिक्वायर्ड है उसको देख लेते हैं, ठीक है। हमको क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है। वो हम लोग जनरली कंपेयर इस वाले पार्ट से कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इससे हम लोग इस पॉइंट ध्यान रखते हैं, ठीक है। लिख लिए कि हाइड्रोजन से क्या होगा कम। एक चीज ध्यान रखना, क्लोरीन और नाइट्रोजन का, क्लोरीन और नाइट्रोजन का अप्रॉक्स इक्वल होते हैं। ISC आयोडीन सल्फर और कार्बन का अप्रॉक्स इक्वल होते हैं, इसका होता है 3, P और H का अप्रॉक्स इक्वल होता है कितना, 2.1। सर CLN क्या है? हाँ क्लोरीन, CLN। Cl हाँ। क्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन का क्या आएगा अप्रॉक्स इक्वल, ठीक है। आयोडीन सल्फर और कार्बन, I से आयोडीन होता है ना, S से सल्फर, C से कार्बन, ठीक है। इस तीनों का क्या होगा अप्रॉक्स इक्वल
ठीक है। फास्फोरस और हाइड्रोजन क्या हो गए, अप्रॉक्स इक्वल। ठीक है, लिख लिए। बोलो बोलो, लिख हाँ लिया ना। सर। देखो, इसको याद रखने के लिए याद कर सकते हो, या ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, कोई ज्यादा उतना है नहीं। ठीक है ना, आगे लिखे, यहाँ तक सब लोग ध्यान रखोगे ना। अगर एक चीज ध्यान रखना है इसमें, इस देखो, इस तीनों सबसे क्या होगा, इसका ज्यादा। लेकिन अब इस दोनों में अप्रॉक्स तो इक्वल है, लेकिन प्रॉपर इक्वल नहीं है। क्लोरीन और नाइट्रोजन में पूछे किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन। आयोडीन, सल्फर और कार्बन में किसका ज्यादा होगा, आयोडीन। आयोडीन। उसके बाद सल्फर, उसके बाद कार्बन। कार्बन। ठीक है, पी और एच में किसका ज्यादा होगा, पी पी। का। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है ना, हाँ सर। आगे। तो ये आपका मेन जो पॉइंट था हम लोग कर लिए। नेक्स्ट लिखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, SCALE। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, SCALE स्केल, लिख लिया ना। तो आप लोग के पास मॉड्यूल तो होगा ही, तो फर्स्ट लिखोगे मूलिकर स्केल। मॉड्यूल दो में स्केल पहले है, पॉलिंग स्केल देखे हैं सर। मॉड्यूल में पहले पॉलिंग है, दूसरा हाँ, क्या है, मूलिकन है। फिर मोलिकल है। चलो कोई ना, पहले मूलिकन ही लिख लगता है, क्योंकि पॉली थोड़ा सा, अभी जो हम वैल्यू ये लिखे थे ये पॉली के अनुसार से है। ठीक है, तो लिखोगे कौन सा, मूलिकर स्केल। ठीक है, ठीक है, लिख लिए। तो लिखोगे इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाय 2। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चाय से। चाय को कैसे लिखते हैं, ऐसे कर दो और इसको इधर से। ठीक है, लिख लिए। दूसरा क्या है, पॉलिंग स्केल है ना, PAULING है ना। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। है ना, तो सर जो मोलिकन स्केल है ना, उसमें उन्होंने मतलब इसमें भी दिया है किलो कैलोरीज पर मोल में और किलो जूल्स पर मोल में। जिसमें लेना होगा ले सकते हैं ना हम एनर्जी को। हाँ। है ना, तो जिन दोनों का एनर्जी का सम डिवाइड बाय 2, मतलब किसी एटम का निकालना, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयरेशन एनर्जी जो आया उस दोनों का सम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। हाँ। ठीक है, बट मूलिकन स्केल एक चीज देख लो, मूलिकन स्केल हमारे जो मतलब जो भी हम लोग पढ़ते आगे, उसमें कहीं कोई रिक्वायर्ड उसकी नहीं होती है। ठीक है सर समझ गया आयोनाइजेशन ना। एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कैसे निकाल देंगे, वो तो हमको दिया रहेगा ना।
और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी सर। हाँ ठीक ठीक है। है। नहीं दिया रहेगा तो उसके लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आयनेशन एनर्जी के लिए कुछ डाटा होता है, उससे उस डाटा से हम लोग आयनेशन एनर्जी निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालते हैं। लेकिन वो ऐसा पूछेगा ही नहीं, ठीक है। अगर पूछना भी हो तो डायरेक्ट दोनों का डाटा देगा, ठीक है। और डाटा डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मॉलिक्यूल स्केल, ठीक है। लेकिन ऐसा वो करेगा ही नहीं, ठीक है। लिख लिए ना, समझा कि नहीं। तो इतना आसान पूछने वाला है क्या, हमको नहीं लगता। हो सकता है टेस्ट में आ जाए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आईआईटी या मेडिकल में शायद जहां तक है ना ही पूछे। नेक्स्ट लिखो, क्या लिखे, पॉलिंग स्केल ना, लिख लिया ना। जैसे देखो A2 प्लस B2 क्या बना है, AB। यहाँ पे क्या होगा, AA बॉन्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, BB बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, AB बॉन्ड होगा, होगा ना। बोलो बोलो, हेलो। सर नहीं समझा। हाँ सर। यहाँ पे हाँ AA सर, बॉन्ड नहीं सर होगा। नहीं समझा। अरे A2 है तो कौन सा बॉन्ड होगा, A बॉन्ड A नहीं होगा, तो समझना क्या है। B2 में B बॉन्ड B नहीं होगा, AB में क्या होगा, A और B के बीच शेयर होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बोलो, यस हाँ सर। बोलो, अभी भी नहीं समझ में आया। सर नहीं समझ में आया। हाँ, क्या चीज नहीं आया बताओ। सर वहाँ पे ए और ए है और बी और बी है, फिर ए और बी में कैसे होगा। ये दोनों रिएक्शन करेगा तो ए भी बना लिया, ए और तो बी के बीच बॉन्ड नहीं बना। बाकी का ए और बी का आ गया। कहाँ बाकी का, सर 2 ए 2 बी है, वहाँ पे सिर्फ यहाँ 2 एक और लगा ए दो, बी है। ओके माइनस सर। करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने बोला यहाँ पे ए और ए के बीच बॉन्ड होगा, यहाँ पे बी और बी के बीच बॉन्ड होगा, यहाँ पे किसके बीच होगा, ए और बी के बीच बॉन्ड होगा, होगा कि नहीं। यस सर। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे ए और ए दोनों का इलेक्ट्रॉनिटी सेम होगा या नहीं, हाँ होगा। और बी और बी में क्या होगा, दोनों का इलेक्ट्रॉनिटी सेम, क्योंकि दोनों क्या होगा, इक्वली है ना। इक्वल है। तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करेगा क्या, नहीं। लेकिन ए बी में क्या होगा, मूव करेगा। हाँ। बोलो। हाँ तो अकॉर्डिंग टू मिलिकन स्केल जो था, क्या था, चाहे ए इसका इलेक्ट्रॉनिटी माइनस इसका इलेक्ट्रॉनिटी इक्वल टू था 0.208। 0.208 लिखा हुआ है ना, देखोगे, यस सर। अंडर रूट डेल, यही लिखा हुआ है ना। हाँ चाहे ए माइनस चाहे बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल। डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या है, एनर्जी इन कैलोरी पर मोल। दो इक्वेशन दिया होगा, दो इक्वेशन दिया है आपको उसमें, देखो तो। एक होगा 0.102 ऐसा यूनिट में अंडर रूट डेल्टा, हाँ ऐसा यूनिट, किलो जूल पर मोल। 0.1017 1017, हाँ वही 1017 है तो 102 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ है ना। तो लिख लेगा, इधर लिख लोगे डेल्टा किसमें, इसमें किसमें है, किलो जूल पर मोल में, और इसमें डेल्टा किसमें, कैलोरी में ना, किलो कैलोरी में ना। हाँ सर। हाँ तो लिख लो
गलती मत करना, यहां से पूछता है, ठीक है। पॉली पूछता है, मूल्यांकन नहीं, क्योंकि मूल्यांकन वाला बहुत आसान है, ठीक है। लिख लिए? लिख लिए या नहीं? हाँ सर। अब डेल्टा कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, ई ए बी माइनस रूट अंडर ई ए इंटू ई बी बी। ई ए बी क्या है? एनर्जी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, और ए क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, और बीबी क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ बीबी। इसका बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो जो एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलते हैं? ई ए। इसको ब्रेक करेंगे तो बी। पहले इसको लिख लो, लिखा दे रहा हूं सबका। सब लोग लिख लिए? हाँ सर। तो लिख लोगे ई ए बी इक्वल टू क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, ठीक है। ई ए बी इक्वल टू क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। ई बी बी सॉरी ई ए क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड। ए बॉन्ड। लिख लो। लिख लिए? और ई बी बी क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी बी बॉन्ड। है सी बी कहा है? बी बी बॉन्ड होगा ना। हाँ। बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड, ठीक है। लिख लिए ना? तो बॉन्ड एनर्जी मतलब उन दोनों को सेपरेट करने में कितनी नहीं, energy ब्रेक लगती करना है, उस दोनों के बीच बॉन्ड है, जैसे ये दोनों के बीच बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो जो एनर्जी लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी ना। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लगेगा? जो एनर्जी लगेगा उसको क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी। इसको ब्रेक करेंगे तो जो एनर्जी लगेगा उसको क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी। समझ गए ना? हाँ सर। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट जल्दी से। एनीवन? अब थोड़ा सा बचा हुआ है, एक फॉर्मूला और है, पॉली और मूल्यांकन में रिलेशन, उसके बाद इसका एप्लीकेशन, ठीक है। इतना कर लेंगे तो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे, प्लस क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। फिर एनीवन? अगले मंडे के टेस्ट में पीरियोडिक टेबल आएगा क्या? नहीं, देख सिलेबस देख लेना, उसमें होगा क्वांटम थ्योरी होंगे, ठीक है, प्लस शायद हिंसबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल और सब भी होगा, ठीक है। चलो तब आज के लिए हम लोग इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे करते हैं। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर, गुड डे। बाय सर। बाय।